हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है। ठीक है, वज्र गुणन विधि या गुणनखंड विधि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दो जो है ना, आपको दो ये समीकरण से दे देगा। ठीक है, और कहेगा कि इसको क्या कीजिए कि वज्र गुणन विधि के द्वारा हल कीजिए। ठीक है, कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जो है ना एक भी सवाल है ना वज्र गुणन विधि के द्वारा वाला सवाल एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए पहले ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है ना। पहला क्या है 2x + 3y = 46 है। दूसरा समीकरण में 3x + 5y अब बराबर 74 है। ध्यान से देखिएगा। तो इसको क्या करेंगे हम कि जो है ये क्या हो जाएगा कि इसको जो है ना ये बराबर के चिन्ह का जो उधर वाला होता है ना उसको हम इधर कर देंगे। ठीक है, ध्यान से पहले देखिए, एक क्वेश्चन बनाने के बाद ना आप पूरा हजारों क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है बना सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा आंसर लिखते हैं। ये जो है ना 46 बराबर का उधर है ना, बराबर का हम इधर लाएंगे तो कैसे होगा देखिएगा। 2x + 3y प्लस में 46 है तो माइनस में 46 आ जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आता होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ये पहला समीकरण हो गया ना। अब दूसरा समीकरण क्या बनाएंगे, दूसरा समीकरण बनाते हैं। ये 74 है, उसको उधर से इधर लाना है तो क्या हो जाएगा 3x + 5y और इधर जो है ना माइनस में क्या आ जाएगा 74 बराबर 0। इतना आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अब इस समीकरण को हम कुछ भी नहीं करेंगे, जे करेंगे ना ये समीकरण में करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ना 2x + 3y - 46 बराबर 0 ये वाला है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसको क्या करेंगे हम कि जो है ये x वाला होगा ना उसको हम a मानेंगे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा क्या a हो जाएगा। ठीक है, ये y वाला है ना तो इसको क्या मानेंगे हम b मानेंगे। ठीक है, और जो है ना ये वाला बिना चर वाला है जो उधर से हम इधर लाए हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका c हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आप ये हो सकता है, ये आप क्या कर सकते हैं सी हो जाएगा ना, आप इसे हम क्या सकते हैं यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लिख लीजिए। ठीक है, इतना मात्र करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पहला समीकरण था। ठीक है, अब दूसरा समीकरण में क्या करते हैं, इसको भी ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं और इसको हम एक लिख देते हैं। अब देखिए दोनों में ए है, दोनों में बी भी है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तब पहला जो है ए है ना उसको A1 कर देते हैं और बी जो है उसको B1 कर देते हैं। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण में जो ए है उसको A2 कर देते हैं और दूसरा समीकरण में जो बी है ना उसको हम B2 कर देते हैं। ठीक है, एक जस का तस ही रहेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये हो गया ना, अब कुछ नहीं करना है, एक आपको फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, एक से अब बाटा बराबर दीजिए y बाटा फिर बराबर दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि ये उसको हम क्या करते हैं, इसको हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 बाटा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे B1 लिखेंगे। ठीक है, और B2 लिखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आता होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम C1 लिखेंगे, C2 लिखेंगे। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा ना कि B1 B2 क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद ध्यान से देखिएगा A1 लिखेंगे और A2 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे B1 लिखेंगे और ये B2 लिखेंगे। इतना तो लिखने अभी करेगा B1 B2। ठीक है, C1 C2 A1 A2 B1 B2 इतना लिखने आएगा ना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हम इसे क्रॉस में गुना करेंगे, ऐसे ऐसे चिन्ह बनाएंगे। ये जो है ना एक फार्मूला है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन जब है ना इस फार्मूला को हम अच्छा से बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया है। ये क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला को क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला को हम एक और थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एक से बाटा B1 में जो है B1 का गुना कैसे करेंगे C2 से करेंगे। ठीक है, B1 C2 और माइनस B2 का गुना C1 से करेंगे, B2 गुना
C1 ये हो गया, बराबर का चिन्ह दीजिए, उसके बाद y हो जाएगा बराबर का चिन्ह, उसके बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो हो गया ना, इसका काम कर दिए। उसके बाद देखिएगा C1 और A2, C1A2 माइनस C2A1, C2A1, उसके बाद क्या है कि A1B2, A1 उसके बाद B2 माइनस, उसके बाद क्या करेंगे हम कि A2B1, उसके बाद देखिएगा A2B1, ये क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी फार्मूला को क्या करें यहाँ पे हम सोल्व करके यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है। ठीक है, ताकि अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं लिखिएगा ना, ये केवल याद कर लीजिएगा फिर भी चलेगा, या केवल आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, फिर भी चलेगा। ठीक है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, यही फार्मूला का दूसरा रूप यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा, ये फार्मूला है ना, तो ये समझिए कि सोल्व हो गया। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा हम क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे चिन्ह के चलते हैं। ठीक है, देखिएगा पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे बटा में बराबर y बटा बराबर 1। ठीक है, इतना तो लिखने आवे करके हम फार्मूला में बताए हैं। अब देखिए B1 B2 लिखना है ना, B देखिए तो B1 कहाँ है, E है, B1 यानी कि 3 हो गया ना, चर को नहीं लिखना है। ठीक है, चर को हटा देना है। यहाँ पे B1 में कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब कितना है, B2 लिखना है, B2 कितना है, तो B2 ध्यान से देखिए तो B2 यहाँ पे 5 है, 5 लिख दीजिए। उसके बाद देखिएगा C1 C2 लिखना है, C1 कितना है, C1 कितना है, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको C मान लीजिएगा। ठीक है, इसको C मान लीजिए, C1 हो गया, ये क्या हो गया, C2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये B1 B2 हो गया। ठीक है, उसके बाद C1 C2 लिखना है, C1 कितना है, तो 46 है, C1 माइनस में 46 है ना, माइनस में 46, और C2 कितना है, तो C2 माइनस में 74 है, माइनस में 74 है। उसके बाद क्या लिखना है, A1 A2 लिखना है, A1 कितना है, 2 है, और A2 कितना लिखना है, A2 3 है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या लिखना है कि B1 B2 लिखना है। ठीक है, तो B1 कितना है, B1 जो है ना वो 3 है, उसके बाद B2 कितना है, वो 5 है, ऐसे ले दीजिए। और जैसे जैसे चिन्ह लिखा है ना वैसे वैसे चिन्ह खींच दीजिए। ये तो ऐसे चिन्ह खींच दीजिए। ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे बना देना है। अब इसको क्या करना है, इसी को क्या करना है, जैसे ये जो है ना ये वाला, ये इसका इसके जैसा है ना, और इसको हम क्या करें, इसको हम ऐसे रूप में बनाए। ठीक है, तो इसको भी ऐसा ही रूप में बना देते हैं। ठीक है, ऐसे आसान हो जाएगा, यानी कि गुना करते क्या करेंगे, इसको ये हो गया। उसके बाद देखिएगा उसको क्या करेंगे कि इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा और, तो 1 से बांटा, इसको भी इसमें गुना करेंगे। ठीक है, और इसको इसके, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, B1 का गुना C2 से करेंगे, B1 का गुना C2 से गुना करेंगे। कितना आएगा, ये माइनस में आएगा ना, 2 2 2 इतना आएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, उसके माइनस के उसके बाद आप जो है ना गुना कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 230 है, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 230 आएगा, बराबर का चिन्ह दीजिए। अब y है, y लिखिए बराबर, अब इसको सब कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए, कितना आएगा, तो इसमें आप सब गुना करने पर आपका 100 माइनस में 138 आएगा। ठीक है, माइनस में 138 है। ठीक है, और माइनस में इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 148 आ जाएगा, 148 आ जाएगा। ठीक है, बराबर आप चिन्ह दीजिए, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको गुणा कीजिए, कितना आएगा, इसको गुणा कीजिएगा, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ ना, A1 B2 यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस इसको गुणा कीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको सोल्व करने आता होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या ये हो गया ना, अब इसको सोल्व कीजिए, कितना होगा, इसको सोल्व करने के बाद ध्यान से देखिएगा, x बराबर y बराबर 1 घटाइए तो कितना आएगा, घटाने पर ये माइनस में 222 है। ठीक है, 222 है ना, है 222 है। ठीक है, और माइनस में 122। ठीक है, तो इसको मतलब सोल्व कीजिएगा ना, कितना आएगा, ये तो 8 आ जाएगा सोल्व करने पर। ठीक है, ये 8 आ गया सोल्व करने पर, 1 से ऊपर लिखिए, बाटा में सोल्व करने पर 8 आ गया। इसको y लिखिए, बाटा में सोल्व करने पर कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे 1 लिख दिया, बाटा में सोल्व करने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ना। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, x/8 है बराबर y/10 है, बराबर में 1/1 है।
तो ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x बटा 8 लिख देंगे, अब बराबर का चिन्ह देके 1 बटा 1 लिख देंगे। ठीक है, x बटा 8 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देकर 1 बटा 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि तो इसको ये वाला हो गया। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे कि एक बार y बटा कितना है 10 है, इसको एक बार क्या करेंगे 1 बटा 1 के बराबर कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर x बराबर आ जाएगा ना, x बराबर 8 आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा 8 आ गया। और इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा y बराबर, इसको सोल्व करने के बाद y बराबर जो है ना वो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है आपका x और y का मान जो है आपको ज्ञात हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये आपका है x मान यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकला, ये आपका y का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा जो है ना कि वज्र गुणनखंड या वज्र गुणन विधि क्या होता है। ठीक है, इसके द्वारा कैसे सोल्व किया जाता है। तो ये जो था ना, ये पहला जो क्वेश्चन था ये हम बनाती है, इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में।